दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सर रतन टाटा और टाटा ग्रुप के बारे में। जैसे ही देश को आजाद कराने में हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, गांधी जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, उसी तरह हमारे देश को आजादी से पहले और आजादी के बाद आर्थिक रूप से जो खड़ा करने का काम किया है वो टाटा ग्रुप ने किया है। तो आज हम टाटा ग्रुप और सर रतन टाटा जी के बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं नारायण सिंह स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में कि आज टाटा ग्रुप ने हमारे देश को कैसे खड़ा किया है और सर रतन टाटा ने क्या क्या हमारे देश के लिए योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत देश में जो सबसे पहला स्टील प्लांट लगा था वो टाटा ग्रुप ने लगाया था। उससे पहले हमारे देश में कोई भी स्टील प्लांट नहीं था। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एक बार लंदन में थे तो उन्होंने अपने प्रोफेसर से सुना था कि जिस देश में स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो देश सोने की खान होता है। लंदन से इंडिया आने के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने बोला कि मुझे स्टील प्लांट भारत में लगाना है। लगाना चालू किया तो उस समय अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज के वायसराय आए और उनका बहुत मजाक उड़ाया कि तुम कितना स्टील बना लोगे यहाँ पे और तुम्हारा स्टील लेगा कौन। लेकिन उन्होंने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, स्टील प्लांट लगाया और स्टील प्लांट चालू हुआ। कुछ ही साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया तो इंग्लैंड को स्टील की जरूरत पड़ी ताकि वो अपने अच्छे अच्छे टैंक बना सके। तो उन्होंने स्टील मंगाया हमारे भारत से और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो इंग्लैंड के वायसराय ने आकर के भारत में पूछा कि ये स्टील कहां से आया था हमारे पास। तो पता चला कि ये टाटा स्टील प्लांट से आया था और वहां आकर के उन्होंने बधाई दी कि आपका स्टील इतना बढ़िया था कि हमारे टैंक के ऊपर बम गिरने के बाद भी इसका ज्यादा असर नहीं हुआ और हमारे सैनिक सुरक्षित रहे। उसके बाद उन्होंने शहर का नाम बदल के जमशेदजी टाटा किया। तो टाटा ने शुरुआत से अपनी क्वालिटी ऐसी रखी है। तो सबसे पहले स्टील प्लांट टाटा ने दिया। दोस्तों उसके बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने ये देखा, उनको भारत की बहुत बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने देखा कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा हुआ था एक होटल पे। तब से टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने ये सपना देखा कि मैं भारत में एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें हर तरह के लोग आ सकेंगे और वहां पे देश विदेश से भी लोग आएंगे। सबसे अच्छा होटल बनाया जाएगा। तो इस भारत देश को जो सबसे पहला होटल दिया ताज होटल वो भी टाटा ग्रुप ने दिया। और उसके बाद जो भारत में पहला टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट बैंक दिया वो भी टाटा ग्रुप ने दिया। बाद में गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडरटेकिंग ले लिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम हो गया। और उसके बाद जो देश में पहली इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी वो भी टाटा ग्रुप ने एस्टेब्लिश करी थी। पहली फ्लाइट जो हमारे देश में चालू हुई थी वो भी टाटा ग्रुप ने चालू करी थी एयर इंडिया के नाम से। वैसे ही हमारे देश में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो भी टाटा ग्रुप ने इंस्टॉल किया था। और उसके बाद मैं आपको बताऊं टाटा ग्रुप ने जो सबसे बड़ा काम किया कि 1924 के पहले कोई भी इंडियन आदमी आईएएस नहीं बन सकता था। लेकिन उसके बाद जब 1924 के बाद आईएएस बनना चालू हुआ तो अंग्रेजों ने यह शर्त रखी कि जो भी आईएएस बनना है उसको ट्रेनिंग इंग्लैंड आके लेनी पड़ेगी। लेकिन लोगों के पास इंग्लैंड जाके ट्रेनिंग लेने के पैसे नहीं थे, उसको भी टाटा ग्रुप ने फंड किया। उसके बाद टाटा ग्रुप ने पहली मेड इन इंडिया कार बनाई इंडिका नाम से। आप सोच सकते हैं कि टाटा ग्रुप ने देश को इतनी सारी चीजें दी हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको पीएफ मिलता है तो ये भी टाटा ग्रुप की देन है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं आपको बोनस मिलता है ये भी टाटा ग्रुप की देन है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं इंसेंटिव मिलता है तो ये भी टाटा ग्रुप की देन है। टाटा ग्रुप ऐसा ग्रुप था जिसने सबसे पहले प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस और उसके बाद बोनस और इंसेंटिव देना चालू किया था। ना केवल भारत में पूरी दुनिया में ये चालू किया था। टाटा ग्रुप ने देश को नहीं पूरी दुनिया को बहुत सारी चीजें दी है। और उसके बाद पहला कैंसर हॉस्पिटल जो भारत में दिया है वो भी टाटा ग्रुप ने दिया। तो टाटा ग्रुप के बहुत ही अतुलनीय योगदान है हमारे भारत में। और उसके बाद बात करने वाले हैं द लेजेंडरी सर रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा जी का जो सर टाइटल है वो लंदन में मिला था। 25 मार्च 1991 में एज अ चेयरमैन ज्वाइन किया उन्होंने टाटा ग्रुप को। उनकी जो पहली जॉब लगी थी वो टाटा स्टील में लगी थी। और आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि उनको ऑफिस जाने के लिए कार तो छोड़िए साइकिल भी नहीं मिली थी। वो पैदल अपने ऑफिस जाते थे। टाटा ग्रुप के होने के बाद भी एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह उन्होंने काम किया। और उसके बाद रतन टाटा ने ऐसा काम किया कि 100 अलग अलग कंपनियां हो गई, 100 डिफरेंट कंपनीज हो गई और 100 देशों में कार्यक्रम उनका चालू हो गया। 311 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो गई। और मैं बताऊं भारत देश में बीएसई के अंदर 9% का उनका स्टेक है। और सबसे बड़ी बात जो रतन टाटा जी के आने के बाद हुई, आपको जान के हैरानी होगी, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि हमारे देश के तीसरे सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं तो आर्मी में, उसके बाद भारत देश में दूसरे सबसे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं तो रेलवे में, और तीसरे सबसे ज्यादा लोग अगर इन दोनों गवर्नमेंट के बाद कहीं नौकरी करते हैं तो वो है टाटा ग्रुप। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 9,35,000 लोग टाटा ग्रुप में नौकरी करते हैं। 9,35,000 ग्रुप कितना बड़ा होता है आप सुनिए। आप रिलायंस को मिला लीजिए, एसबीआई को मिला लीजिए, एचडीएफसी को मिला लीजिए, अडानी ग्रुप को मिला लीजिए और आदित्य बिरला ग्रुप को मिला लीजिए। ये पांचों ग्रुप मिलकर जितने लोगों को नौकरी देते हैं उससे ज्यादा नौकरी अकेले टाटा ग्रुप लोगों को भारत में दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ा योगदान सर रतन टाटा जी की कंपनी टाटा ग्रुप ने दी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रतन टाटा जी की कंपनी का जो 10 लाख करोड़ का ग्रुप है और उसके बाद
50,000 करोड़ का योगदान देते हैं। इतनी बड़ी नेटवर्क के बाद भी रतन टाटा जी का नाम देश के नंबर 1 अमीरों में नहीं आया है। जब भी अंबानी जी की नेटवर्क बढ़ती है वो नंबर 1 हो जाते हैं, अडानी जी की नेटवर्क बनती है वो नंबर 1 हो जाते हैं, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क की अगर नेटवर्क बढ़ती है वो दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमियों में नाम आता है। लेकिन हमारे सर रतन टाटा जी का नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपनी जितनी नेटवर्क होती है उसका 66% वो दान कर देते हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से। वो स्कूल्स में दान करते हैं, वो हॉस्पिटल में दान करते हैं, वो लोगों को ग्रो करने में दान करते हैं, रिसर्च में दान करते हैं, कई बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में दान करते हैं। तो ये है हमारे सर रतन टाटा। और उसके बाद मैं बता दूं, पाकिस्तान का पूरा स्टॉक एक्सचेंज और उसके बाद भारत में केवल अकेले टीसीएस उसके स्टॉक एक्सचेंज से बड़ी है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि टीसीएस ना केवल भारत की नंबर 1 कंपनी है, दुनिया में नंबर 1 कंपनी आती है और सबसे रेपुटेटेड कंपनी आती है। ये भी टाटा ग्रुप की बहुत बड़ी देन है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, टाटा ग्रुप ने इतनी सारी चीजें देश में दी हैं, लेकिन टाटा ग्रुप को बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े। आप जान के हैरान हो जाएंगे, कोविड में बहुत सारी हर कंपनियों ने लोगों को निकाला। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने, फेसबुक जैसी कंपनियों ने, गूगल जैसी कंपनियों ने ले ऑफ कर दिया, लेकिन टाटा ग्रुप ने एक भी आदमी को नहीं निकाला। बोले हमारे परिवार का हिस्सा है, टाइम बुरा है, लेकिन उसके बाद हम बाउंस बैक करेंगे और सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और किसी एक आदमी को नहीं निकाला। लेकिन इनके साथ जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ 26/11 हमला जब ताज में हुआ, तो आप जान के इस बात से हैरान रह जाएंगे कि ताज के जनरल मैनेजर, उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी होटल में थे, लेकिन वो अपने वाइफ और बच्चों को बचाने नहीं गए, अपने गेस्ट को एक एक करके निकाल रहे। और उसके बाद जब ये हमला खत्म हुआ तो रतन टाटा खुद आए और उसके बाद उन्होंने एक एक एम्प्लॉय को देखा जो वहां पे ड्यूटी में थे, और उसके बाद जो चोटिल हो गए थे, घायल हो गए थे, कुछ की डेथ हो गई थी, रतन टाटा जी एक एक से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल जाने के बाद उनके घर वालों से मिलते हैं और उनको ट्रीटमेंट तो दिलाते ही दिलाते हैं, कंपनसेशन भी 70 से 80 लाख का दिलाते हैं। लेकिन सबसे गजब की बात क्या है, जिन लोगों की डेथ हो जाती है, रतन टाटा सर उनको जो उनकी सैलरी थी वो सैलरी आजीवन उनके परिवार को देते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। और उनके बाद अगर उनके परिवार में, उनकी डेथ हो गई है, उनके परिवार में अगर कोई कर्जा है वो भी रतन टाटा सर खत्म कर देते हैं, और उनके बच्चों की जीवन भर की पढ़ाई और उनके बच्चों की शादी का पूरा खर्चा टाटा ग्रुप उठाता है। ये तो थी उनके एम्प्लॉयज की बात। लेकिन अपने एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन रतन टाटा जी की जो सबसे बड़ी खास बात मुझे लगी कि अपने एम्प्लॉयज के लिए तो किया ही किया, लेकिन ताज ग्रुप के बाहर जो पान वाले थे, जो ठेले वाले थे, जो ऑटो रिक्शा वाले थे, जो पुलिस वाले थे, वो भी घायल हुए थे, वो भी चोटिल हुए थे, तो रतन टाटा सर ने उनको भी जाकर के कंपनसेट किया। ना केवल कंपनसेट किया, उनका ट्रीटमेंट कराया, 70-80 लाख रुपए दिए, और उसके बाद उनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, और पढ़ाई की जिम्मेदारी के साथ साथ उन बेचारे लोगों को अपने टाटा ग्रुप में, टाटा होटल में उनको नौकरी भी दी। ये थे हमारे सर रतन टाटा। नेशन बिफोर द बिजनेस रखा, हमेशा देश के लिए काम किया, हमेशा देश के लिए जिए। और उसके बाद जब उनके ताज में हमला हुआ था, ताज के हमले के बाद क्या हुआ, टाटा ग्रुप ने एक और टेंडर निकाला कि हमारे होटल को वापस से रिपेयर करने के लिए टेंडर जब उन्होंने निकाला, तो पाकिस्तान की भी एक कंपनी ने अप्लाई किया, लेकिन टाटा ग्रुप ने मना कर दिया। पाकिस्तान के 2 लोग भारत आए रतन टाटा सर से मिलने, रतन टाटा सर मिले नहीं, बोले जिसने मेरे देश में हमला किया है मैं उसके किसी भी आदमी से नहीं मिलूंगा। और उसके बाद वो पाकिस्तानी लोग दिल्ली चले गए, दिल्ली से एक मिनिस्टर से फोन कराए, उनके मिनिस्टर ने फोन किया रतन टाटा जी को कि आप इन लोगों से मिल लीजिए, इनको टेंडर दे दीजिए। रतन टाटा जी ने जो गजब की बात कही थी, बोले आप देश से गद्दारी कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, और रतन टाटा सर ने उनको भगा दिया, उनको कोई टेंडर नहीं दिया। और एक बात, पाकिस्तान में 2000 टाटा सूमो, जो टाटा सूमो सबसे अच्छी गाड़ी थी, एसयूवी थी उस समय की, तो पाकिस्तान ने 2000 टाटा सूमो का ऑर्डर दिया, लेकिन सर रतन टाटा ने बोला जो मेरे देश में हमला करता है वो मेरे देश का नहीं, मेरा भी दुश्मन है, मैं कर्जा सह लूंगा, मैं धंधे में नुकसान सह लूंगा, लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। उन्होंने 2000 टाटा सूमो का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये थे सर रतन टाटा। नेशन बिफोर द बिजनेस हमेशा उन्होंने रखा। और उसके बाद रतन टाटा सर ने जब इंडिका बनाई, तो इंडिका शुरू में चल नहीं पाई, तो जब चल नहीं पाई तो वो परेशान हो गए, उन्होंने लगा कि मैं गलत धंधे में आ गया हूं, तो वो फोर्ड के पास गए, बिल फोर्ड के पास, बोले यार हमारी गाड़ियां आप ले सकते हो क्या? तो बिल फोर्ड ने बोला हम गाड़ियां तो ले लेंगे, लेकिन उसने वो बात बोली जो रतन टाटा सर के दिल में घर कर गई। उन्होंने बोला कि जब आपको गाड़ियां बनाना नहीं आता तो ऐसे धंधे में क्यों कूदते हो, हम एहसान कर रहे हैं तुम्हारी गाड़ियां खरीदने में। रतन टाटा जी को ये बात अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत बुरी लगी, उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी, बोले हम गाड़ी नहीं बेचेंगे। वापस आए यूएस से इंडिया और बोले कि हम गाड़ी बेचेंगे, बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे और इंप्रूव करेंगे। और अगले ही 5 साल में, 10 साल में टाटा ग्रुप इतना बड़ा नाम हो गया कि उसकी गाड़ियां बिकने लगी, उसकी टाटा सूमो बिकने लगी, टाटा सफारी बिकने लगी, इंडिका बिकने लगी, बहुत सारी पैसेंजर व्हीकल में आ गए। और उसके बाद 10 साल में हुआ ये कि फोर्ड मोटर्स धीरे धीरे कर्जे में जाने लगी। और उसके बाद फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन भारत आते हैं और बोलते हैं क्या हमारी रेंज रोवर और लैंड रोवर
जैगुआर ले सकते हैं। रतन टाटा जी ने कुछ नहीं बोला, रतन टाटा जी बोला हाँ ठीक है हम ले लेंगे। उसके बाद बिल फोर्ड ने खुद बोला कि आप हमारी लैंड रोवर और जैगुआर खरीद के हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी ने हमेशा अपने काम से जवाब दिया। ये थे सर रतन टाटा, जिन्होंने भारत देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। रतन टाटा सर के बारे में जितनी बात करें कम है। अगर आप और भी बातें चाहते हैं सर रतन टाटा या टाटा ग्रुप के बारे में तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कम से कम अगर आपको आज पीएफ मिल रहा है, अगर आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, अगर आपको इंसेंटिव मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, तो ये वीडियो को कम से कम अपने जॉब करने वाले दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, ताकि टाटा ग्रुप को एक बार धन्यवाद दें। और हमारे इस चैनल पे आने पे, इस वीडियो को देखने के, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेजेंड हमेशा रहते हैं, रतन टाटा सर कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो रतन टाटा सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका इस वीडियो को देखने को और लोगों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।